बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो CS301P और CS401P प्रैक्टिकल लैब क्विज़। तो ये कैसे करने हैं आपने और ये करना क्यों ज़रूरी है और क्या इनके ना करने से आप फाइनल टर्म दे सकते हैं या नहीं, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल जो है आपका बहुत ज़रूरी है। अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट इनरोल होते हैं CS201, CS301 और बाकी जो कंप्यूटर के CS के सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो स्टूडेंट जब कोर्स में इनरोल होते हैं तो उनको प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी होता है। और प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे क्यूरी सेंड की है कि किस तरह से करना है। तो मैं आपको इसका तरीक़ाकार बताऊँगा कि आपने पढ़ाई के दौरान या आप सब्जेक्ट्स पढ़ने के दौरान आपने प्रैक्टिकल्स जो है वो कैसे करने हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई चीज़ें मिलती रहें। तो सबसे पहले हम LMS ओपन कर लेते हैं। मेरे पास एक LMS ओपन है। तो यहाँ पे जब आप सिलेक्ट करते हैं, कोर्स सेक्शन करते हैं, तो अगर हम कोर्स सेक्शन में जाते हैं तो मैं आपको वहाँ पे ब्रीफली समझा भी देता हूँ। तो कोर्स सेक्शन में जब आप जाते हैं तो यहाँ से कोर्स सेलेक्ट करते हैं, तो साथ ही आप क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका एक क्रेडिट होता है, उसको पास करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब CS201 का भी एक क्रेडिट है, प्रैक्टिकल है। CS302 का भी एक है प्रैक्टिकल। ये देखें, ये आपको प्रैक्टिकल सब तमाम के नज़र आ रहे होंगे। सबको पढ़ने का तरीक़ाकार एक ही है। तो आज मैं आपको इन सब्जेक्ट्स में से 1-2-3 सब्जेक्ट्स बता देता हूँ कि आपने कैसे इन पर काम करना है, प्रैक्टिकल्स कैसे करनी है, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इसकी अनाउंसमेंट चेक कर लेनी होनी है। आप देखें, डाटा स्ट्रक्चर की अनाउंसमेंट यहाँ आई हुई है। आपको भी प्रैक्टिकल्स की अनाउंसमेंट्स में ही सब चीज़ें मिलेंगी। तो ये 16 अप्रैल को अनाउंसमेंट आई है। इसको कहते हैं ऑनलाइन लैब सेशन। अब हम प्रैक्टिकल के कहाँ पर हैं? ऑनलाइन लैब सेशन में। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करने से पहले इसको समझना ज़रूरी है कि आपने प्रैक्टिकल जो है वो करने कैसे हैं। तो यहाँ पे हम टीचर की जानिब से जो अनाउंसमेंट आई होती है वो इसी जगह पे आती है। यानी कि अगर आपसे कोई प्रोफेसर कोई बात करना चाहते हैं आपके, तो वो आपको वो आपको अपनी अनाउंसमेंट के अंदर ही बताएंगे कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो करना है। और बार बार मैं बाकी वीडियोज़ के अंदर भी कहता आया हूँ कि आपने कोई चीज़ भी नहीं छोड़नी। आपने तमाम सेशंस, तमाम जो क्विज़ेज़ हैं, तमाम असाइनमेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, तब आप अच्छे नंबर ले पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने आपको अनाउंसमेंट दी हुई है कि मीट योर इंस्ट्रक्टर इन इंटरेक्टिव सेशन। इंटरेक्टिव सेशन क्या है, आगे जाके पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, टू फैसिलिटेट स्टूडेंट इन लैब रिलेटेड इशूज़। तो वो क्या करना चाहते हैं, आपको लैब रिलेटेड इशू के लिए फैसिलिटेट करना चाहते हैं। वी आर गोइंग टू कंडक्ट लैब सेशन। ये अब आपसे आपके सर कह रहे हैं कि हम जो है लैब कंडक्ट सेशन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब VPL, इसको हम VPL इन शॉर्ट कहेंगे, वर्चुअल प्रोग्रामिंग लैब। ठीक है। जो आपने लैब सेलेक्ट किया हुआ है उसकी बात हो रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कहीं लैब में जाके कुछ करना है। ठीक है, मैं आपको आगे सही से बताता हूँ। इन दिस कोर्स, इन दीज सेशंस, इस कोर्स में, इन सेशंस के अंदर क्या होने वाला है, यू मे डिस्कस योर प्रोग्रामिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइव। तो आपके टीचर्स ऑनलाइन होकर आपसे वो प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगे, जब आप पढ़ेंगे, आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी, कोड लिखने होंगे या जो भी पढ़ना होगा, तो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो आपसे लाइव डिस्कस करेंगे आपके टीचर्स, और उनकी नीचे टाइम भी होगा। विथ योर इंस्ट्रक्टर, आप इंस्ट्रक्टर के साथ ये डिस्कशन कर सकते हैं, फील फ्री। हाउएवर, अ क्विज़ आफ्टर एवरी लैब। जब एक लैब आप कर लेंगे तो उसके बाद एक क्विज़ होगी। इज़ मैंडेटरी टू अटैम्प्ट, वो ज़रूरी होगी अटैम्प्ट करनी। मतलब आपको एक जब लैब हो जाएगी तो जो सर से आप डिस्कशन वगैरह कर लेंगे तो एक क्विज़ आएगी, वो आपने करनी बहुत ज़रूरी होगी। एंड एटलीस्ट 70% अटेंडेंस, और आपकी अटेंडेंस जो है उसमें 70% क्विज़ में होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए। इज़ नेसेसरी टू अपीयर इन फाइनल टाइम एग्ज़ाम। और ये तमाम जो काम होगा, जो तमाम वर्क होगा, इसमें आपको सर कह रहे हैं कि आपकी 70% अटेंडेंस होनी ज़रूरी है, तब आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम दे सकेंगे। इट मीन कि आप ये नहीं करेंगे या छोड़ देंगे VPL को, तो क्या होगा, तो आप फाइनल टर्म एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। फिर आप पूछेंगे कि ये क्या हो गया जी, फाइनल टर्म एग्ज़ाम हमारा तो शीट में आया ही नहीं, तो वो आपको ये सरप्राइज़ हो जाएगा फिर। तो आपने इससे बचने के लिए कि आपने
70% अटेंडेंस ज़रूर करनी है और क्विज लाजमी करनी है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग इन कोर्स, अगर आपको कोई भी इस कोर्स की क्यूरी है, यू कैन आल्सो आस्क MDB। अब MDB या मेल आप इंस्ट्रक्टर को किसी वक्त भी कर सकते हैं। MDB आपको पता है और मेल भी आपको पता है, ठीक है। तो मेल आपने MC या BC वाले ID से करनी है। दिस एक्टिविटी हैज़ बिन स्टार्टेड ओवर गूगल। तो ये एक्टिविटी कहाँ स्टार्ट होगी, आगे वो बता रहे हैं, जो ऊपर जिक्र हुआ है, गूगल पे स्टार्ट होगी या मीट पे। एवरी वीक स्टार्टिंग, तो वो कह रहे हैं कि हम हर वीक के मंगल को जो है आपसे मुलाकात करेंगे ऑनलाइन। तो नेक्स्ट जो है देयर विल बी 2 सेशन। तो वो कह रहे हैं कि हम 2 सेशन लेंगे 2 आवर्स के, 2 घंटों के 2 सेक्शन होंगे हर हफ्ते में, यानी कि आपके 2 आवर्स के 2 सेशन होंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ द वीक लैब कैन बी असेस्ड फ्रॉम द डाउनलोड सेक्शन। तो डाउनलोड सेक्शन से आप अपना क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे। यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आप वो स्टेटमेंट जो है वो सॉल्व करेंगे अपनी तरफ से खुद, योर सेल्फ। इफ़ यू आर सॉल्व प्रॉब्लम साइज, अगर वो साइज आप सॉल्व कर लेते हैं बिफोर द सेशन, यू विल हैव टू शो द सोल्यूशन टू योर इंस्ट्रक्टर। तो आपके इंस्ट्रक्टर आपको वो सोल्यूशन उसका शो करेंगे, ठीक है। गूगल मीट सेशन, उस अपने जो गूगल मीट सेशन आप साथ करेंगे उसमें वो आपको बताएंगे कि आपको उसका सोल्यूशन क्या है। आप उसको पहले ट्राई कर लेंगे, आप कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इफ़ यू हैव अनेबल टू कम्प्लीटली सॉल्व दी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर आप वो स्टेटमेंट जो है आप सॉल्व करने में नाकाम रहते हैं, नहीं कर सकते, यू कैन सॉल्व इट ड्यूरिंग दी सेशन। तो सर का जो 2 घंटों का सेशन होगा उसमें आप वो कंप्लीट करेंगे, वो आपको साथ साथ हेल्प भी करेंगे आपके इंस्ट्रक्टर। तो इसको VPL कहते हैं, वर्चुअल लैब सिस्टम कहते हैं। तो इंस्ट्रक्टर इज़ गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो ये अच्छी बात है, आपको इंस्ट्रक्टर लाइव आके आपको समझा रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो वीकली शेड्यूल क्या होगा, वो नीचे शेड्यूल दिया हुआ है कि इंस्ट्रक्टर जो है आपके ऑनलाइन होंगे मंगल को और जुमे को, और 2 से 4 मंगल का टाइम है और ये जुमे का टाइम है। तो आपने जस्ट क्या करना है, आगे करना क्या, ये कैसे लिंक हासिल करना है, आपने किसी भी कंप्यूटर या अपने लैपटॉप में पहले से ID ओपन कर लेनी है। 20C आपको मेल, आपको यूनिवर्सिटी दिया होगा ये वाला मेल, इस तरह का मेल होगा, वो आपने कहीं ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने ये LMS कंप्यूटर पर ओपन करना है और वहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका मेल आएगा, सबसे पहले ईमेल, और नीचे जो है ना आपका सेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आपने प्रेजेंट पे बिल्कुल क्लिक नहीं करना। प्रेजेंट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप बाकी जो स्टूडेंट होंगे उनको नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने आस्क टू ज्वाइन करना है बस, ठीक है। और उसके बाद आपके पास माइक होना ज़रूरी है, तो कैमरा ना भी हो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने को आंसर क्वेश्चन करना है ताकि बोल के कर सकें। और दूसरा, बिफोर ज्वाइनिंग दी गूगल मीट सेशन मेक श्योर फॉलोइंग, यू आर लॉग इन फ्राम VU प्रोवाइडेड ईमेल अकाउंट। तो आपने अपने पहले से, मैंने बताया आपको कि आपने VU अकाउंट से लॉग इन होना है। इफ़ यू आर नॉट लॉग इन फर्स्ट देन यू विल अनेबल टू ज्वाइन। तो आप अगर VU की ईमेल से लॉग इन नहीं होंगे तो आपको वो ज्वाइन नहीं करने देंगे, ठीक है। तो यू हैव हेडफोन एंड माइक वर्किंग कंडीशन। तो आपके पास कम से कम माइक या हेडफोन होना ज़रूरी है ताकि आप बात सुन सकें और बात कर सकें, ठीक है। तो यू शुड टर्न ऑफ योर माइक एंड कैमरा। तो अगर आप माइक और कैमरा बंद रखेंगे तो बाकी लोग आपको नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपने इस तरह से पढ़नी है। और बाकी देखें आगे पे इंस्ट्रक्शंस है कि आपने प्रेजेंट नो, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि आपने प्रेजेंट नो पे क्लिक नहीं करना। अगर वहाँ क्लिक करेंगे तो बाकी एक्सेसिबल आपको करेंगे, ठीक है। तो आपने ये सारी गाइडेंस चेक कर लेनी है, गाइडलाइंस, और आपने सेशन ज़रूर ज्वाइन करना है। और पहले भी मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ये तमाम सेशन, तमाम चीज़ें आपके लिए हैं, यूनिवर्सिटी ने आपके लिए अरेंज की हैं, ये आप करेंगे आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी। आप रेगुलर अपना लेक्चर सुने, इन सेशंस को रेगुलर लें, ठीक है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ठीक है। तो ये सेशन लाजमी लें, ये आपको सर कंडक्ट करवा रहे हैं और आपने सेशन लाजमी लेने हैं। मेरी अपोजिशन यही है कि आप सेशन लें। इसके बाद आपको नीचे वेलकम नोट है, इसमें भी इसी चीज़ का जिक्र किया गया है, ठीक है। CS 301P प्रैक्टिकल डाटा स्ट्रक्चर प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे ओवरव्यू आप चेक कर लें और यहाँ पे आप यहाँ आ जाते हैं सेमेस्टर एक्टिविटीज़ के अंदर। असाइनमेंट्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग एवेल्युएशन असाइनमेंट्स आर गिवन टू स्टूडेंट विच नीड टू बी अटेम्प्टेड एंड सबमिटेड विद द ड्यू डेट। तो आपको असाइनमेंट दी जाएंगी, वो आपने अटैम्प्ट करनी है, सबमिट करवानी है, अपलोड करनी है और ग्रेडेड होंगी। वो ग्रेड होंगी, 25% उनका वेटेज होगा, मतलब 25% आपके नंबर असाइनमेंट्स के अंदर हैं। आगे क्विज़
अब क्विज़ की बात आ रही है। अब मैंने जो पहले शुरू में बात की थी कि क्विज़ और लैब क्विज़, ठीक है। तो लैब क्विज़ क्या है? ये आपका प्रैक्टिकल है। तो लैब क्विज़ विल बी बेस्ड ऑन MCQ रिलेटेड टू रेलिवेंट लेक्चर ऑफ कंसर्न लैब। तो कंसर्न लैब हो जो आप सर आपको पढ़ाएंगे, जो समझाएंगे, वो कंसर्न लैब जो होंगी उनके रिलेटेड क्विज़ आएगी, वो आपने करनी ज़रूरी है। दीज क्विज़ आर मैंडेटरी एंड ये क्विज़ बहुत ज़रूरी है। एंड स्टूडेंट विल हैव टू अटैम्प्ट क्विज़। तो स्टूडेंट क्विज़ अटैम्प्ट करेगा टू एलिजिबल फॉर फाइनल एग्ज़ाम। तो फाइनल एग्ज़ाम वही देगा जो ये क्विज़ अटैम्प्ट करेगा, ठीक है। ग्रेडेड है या नहीं है नीचे नो लिखा हुआ है, मगर आपने लाजमी ये अटैम्प्ट करनी है। परसेंटेज रिक्वायर्ड टू अपीयर फाइनल टर्म एग्जामिनेशन। तो आपकी 70% परसेंटेज अपीयरेंस की होनी चाहिए जो आपको फाइनल टर्म में एग्ज़ाम देने के लिए होगी। द परसेंटेज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग। तो ये फार्मूला उन्होंने आपको बताया है कि इस तरह से आपकी परसेंटेज बनेगी, ये भी आप देख लें। तो जनरल क्विज़ आर ऑन MCQ बेस्ड रिलेटेड टू सम लेक्चर, ठीक है। कुछ लेक्चर में से आपकी जनरल क्विज़ भी आएगी, वो ग्रेडेड होगी। तो CS, तो ये करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप ये सेशन जो सर ने आपको 2 सेशन बताए हैं पिछली एक्टिविटी में, ये ज़रूर आप कंडक्ट करें। ये वाले ये आपने लेने हैं हर हाल में। तो अभी आपको चीज़ें बहुत सी और क्लियर हो जाएंगी। अब नीचे सर ने ग्रेडिंग स्कीम बताई है आपको। असाइनमेंट 25%, क्विज़ 15% और मिड टर्म एग्ज़ाम, नो मिड टर्म एग्ज़ाम। तो अब इस बात का मतलब ये है, ये आपका मिड टर्म जो एग्ज़ाम लिखा हुआ है यहाँ पे, इस बात का मतलब ये है कि आपका मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होगा, ये बात नहीं है। ये सिर्फ लिखा हुआ है कि जो प्रैक्टिकल का ये सब्जेक्ट है इसका मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होगा। कुछ लोग समझते हैं कि ओ जी हमने जब डेटशीट बनानी है तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना है, तो ऐसा नहीं है। आपने कोई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं देना। ये जो मैंने ऊपर चीज़ें डिटेल से आज बताई हैं, ये ही आपका प्रैक्टिकल है। ये जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, ये जो चीज़ें मैंने ऊपर बताई हैं, ये जो क्विज़ लैब आपको बताई है, जो सारे सेशन दिए हुए हैं, इन्हीं को करने से आपका प्रैक्टिकल ये होगा। ये ऐसा नहीं है कि इस प्रैक्टिकल के लिए आपको अलग से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ये वो लिखा हुआ है कि मिड टर्म एग्ज़ाम नहीं होगा। हाँ, ये सारी एक्टिविटी आप करेंगे, 70% अपनी अपीयरेंस देंगे तो आप एलिजिबल होंगे फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो फाइनल टर्म एग्ज़ाम एलिजिबल बेस्ड ऑन 70% अटेंडेंस। 70% अटेंडेंस जो आपको सर पढ़ाएंगे लैब क्विज़ और सेमेस्टर वर्क, इसमें से 70% अटेंडेंस ज़रूरी है। इफ़ योर अटेंडेंस इज लेस देन 70% लैब क्विज़, यू विल नॉट बी एलिजिबल टू फाइनल एग्ज़ाम। तो आप फाइनल एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, ये क्लियर है। सेमेस्टर वर्क विल बी काउंटेड बेस्ड ऑन असाइनमेंट क्विज़, ठीक है। ये काउंट क्या होगा? असाइनमेंट क्विज़ GTB और मिड टर्म के बेस पे होगा। इफ़ a student fails to obtain the minimum 20%। तो एक और रिस्ट्रिक्शन भी है, अगर आप असाइनमेंट को GTB इन सब को मिला के 20% नहीं लेते तो भी आप फाइनल के लिए अपीयर नहीं हो सकते। तो ये चीज़ें आप देख लें, यहाँ पे 20% रूल के हवाले से भी बात की गई है। तो ये आपने लाजमी करना है। ये सारी चीज़ बताने का मकसद आपको अवेयरनेस देनी कि आप प्रैक्टिकल्स करें, लाजमी करें। ये प्रैक्टिकल्स का यही तरीका है। तो देखिए अनाउंसमेंट्स आई होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, ठीक है। तो ये जो तरीक़ाकार पूरा मैंने आपको बताया है, ये CS 301 के लिए भी है, CS 4 सब के लिए यही है। सबको मेल्स आ जाएंगी, इस तरह से अनाउंसमेंट्स आएंगी। तो हम वापस जाते हैं और यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल है, इनकी मेरे ख्याल से अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई, तो इसकी भी अनाउंसमेंट्स आपको आ जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा सर ने आपको बताया हुआ है 1 अप्रैल का, मगर इसकी अभी अनाउंसमेंट नहीं आई हुई। तो इसकी भी अनाउंसमेंट आएगी और आपने उस अनाउंसमेंट को भी इसी तरह से पढ़ना है। प्रैक्टिकल की अनाउंसमेंट आएगी, यहाँ पे वेलकम नोट उसी तरह से आया हुआ है। तो आपने जो मैंने आपको CSP 301 का बताया, ये तमाम के लिए इसी तरह का यही अनाउंसमेंट इस तरह की आएंगी। तो उनके सिर्फ ये है कि जो आपके सेशन हैं वो अलग-अलग कंडक्ट होंगे। तो वो सेशन आपके कुछ के टाइम और होगा और कुछ का और होगा। तो ये सिर्फ ये बात हो रही है CS 301P की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो आपने ये सेशन इस लिंक से लेने हैं और अपनी मेल को आप अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर मेल को एक्टिव कर लें ताकि आप सेशन लें। ये आपको बताना बहुत ज़रूरी था। अगर आप सेशन नहीं लेंगे तो आपके नंबर्स नहीं आएंगे, आप फाइनल टर्म नहीं दे पाएंगे, और 70% अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बहुत सी चीज़ें समझ आती रहें आसानी से। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।